करेंगे। प्रदेश भर में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल, सोनीपत में दिखा डॉक्टरों की हड़ताल का असर, ये बड़ी जानकारी। आपातकालीन सेवाएं समेत ओपीडी बंद रहेंगी। लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स। लंबित मांगे पूरी नहीं होने से डॉक्टर्स खफा हैं, जिसकी वजह से आज से हड़ताल का ऐलान किया गया है। आपातकालीन सेवाएं और इसके साथ ही ये डॉक्टर्स की जो हड़ताल है वो आज से शुरू हो चुकी है। डॉक्टर्स की हड़ताल से आम लोगों को परेशानी हो रही है। तो प्रदेश भर में सरकारी डॉक्टरों की आज से हड़ताल का ऐलान है। प्रदेश भर में इस वक्त डॉक्टर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर खफा हैं। आपातकालीन सेवाएं समेत ओपीडी सब कुछ बंद रहेगा। डॉक्टर्स पूरी तरह से काम को पूरी तरह से बंद कर रखे हैं, जिसकी वजह से जो मरीज हैं उन्हें अब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रदेश भर में सरकारी डॉक्टरों की आज से हड़ताल शुरू हो गई है और ये पहले ही डॉक्टर्स की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि जल्द ही 25 जुलाई से जो है डॉक्टर्स हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि उनकी तमाम मांगे हैं जिसको लेकर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और ऐसे में जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। तो डॉक्टर्स की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया। अब देखना यह है आगे संबंधित अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और डॉक्टर्स की जो नाराजगी है वो कब तक दूर कर दी जाती है। तो फिलहाल सोनीपत में डॉक्टर्स के हड़ताल का असर देखने को मिला है। तो सोनीपत में डॉक्टरों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में सरकारी डॉक्टर्स इस वक्त हड़ताल पर हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी एक दिन जो है डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल की गई थी। कुछ घंटों के लिए ओपीडी सेवाएं भी बंद की गई थी, लेकिन जो है तमाम बातचीत के बाद डॉक्टर्स की तरफ से समय दिया गया था कि उनकी लंबित मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो आगे फिर हड़ताल किया जाएगा। जिसके बाद से आज 25 जुलाई से एक बार फिर से हड़ताल का रुख अख्तियार कर लिया है सरकारी डॉक्टरों ने। चूंकि तमाम मांगों को लेकर इस वक्त उनकी नाराजगी है, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स में नाराजगी है और इस वक्त प्रदेश के तमाम सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। लंबित मांगों को लेकर ये हड़ताल अब जारी रहेगी। देखना ये होगा कि कब तक उनकी मांगों को पूरा किया जाता है और हड़ताल से जो हो रही मरीजों को समस्या उसका निवारण कब तक होता है। तो इस वक्त फिलहाल सोनीपत में डॉक्टर्स के हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल देखने को मिल रही है। आपातकालीन सेवाएं समेत ओपीडी सेवाएं भी आज बंद रहेंगी और ये सेवाएं कब शुरू की जाएंगी इसको लेकर भी कुछ स्पष्टता नहीं है, चूंकि डॉक्टर्स की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है और साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हड़ताल जारी रहेगा। तो अब देखना ये होगा कि संबंधित विभाग और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ हल निकाला जाता है, क्या बातचीत के जरिए किस तरह से हल निकलता है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे गुलशन ग्रोवर, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुलशन, आज डॉक्टर्स के द्वारा तमाम जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, ऐसे में अभी सुबह सवेरे क्या स्थिति जो है इस वक्त नजर आ रही है प्रदेश में, चूंकि पूरे प्रदेश में डॉक्टर्स इस वक्त हड़ताल पर हैं, ओपीडी सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। देखिए दीक्षित, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज से हरियाणा के सभी जो सरकारी डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं। लगभग 3000 डॉक्टर हैं जो इस समय हड़ताल पर हैं और आज सभी स्वास्थ्य सेवाएं जो है ठप कर दी गई हैं, क्योंकि इससे पहले भी 8 जुलाई को 2 घंटे का पेन डाउन किया था डॉक्टरों ने कि सरकार उनकी बातें मान ले, लेकिन अब बात नहीं मानने पर आज सभी हरियाणा के सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। और अगर हम गुरुग्राम जिले की बात करें तो गुरुग्राम जिले में भी इस समय सभी डॉक्टरों ने शटडाउन कर दिया है। किसी भी मरीज को नहीं देखा जा रहा है और इमरजेंसी सर्विसेज हो या लेबर रूम हो, आईसीयू हो या एनआईसीयू हो, ऑपरेशन थिएटर हो, पोस्टमार्टम हो, ओपीडी सेवाएं हो, तमाम सेवाएं जो है इस समय बंद कर दी हैं। और क्योंकि लगातार डॉक्टर ये मांग कर रहे हैं कि जो सर्विस में रहते, जो पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए के जो 2 बॉन्ड भरने पड़ते थे,
पहले की तरह जो यह राशि 50 लाख रुपए कर दी जाए। एक ये मांग है और दूसरी मांग ये है कि सीधी भर्ती न करके जो पदोन्नति के माध्यम से सीनियर मेडिकल ऑफिसर बनाए जाएं। ये लगातार मांग कर रहे हैं और एक दो मांग और जिनकी है, तो कुछ मांगों पर सहमति जरूर बन गई है, लेकिन उन पर भी अभी तक जब बातचीत होती है तो सरकार की तरफ से सहमति जता दी जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। तो इस समय अगर हरियाणा की बात करें तो लगभग 70 सिविल हॉस्पिटल है, 120 यस सेंटर है, 407 यस सेंटर है और 2727 सब सेंटर है। ये तमाम सभी जगह जो है समय डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है और अब ये हड़ताल कब तक रहेगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये पूरी तरह से शटडाउन कर दिया है, क्योंकि डॉक्टरों की तरफ से कहा गया था कि यदि सरकार ने 25 जुलाई तक हमारी बात नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अब क्या ये अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी, अभी हम जल्द ही डॉक्टरों से यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि अभी डॉक्टरों का आना भी शुरू हो रहा है। क्योंकि सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो जो डॉक्टर आ रहे हैं वो मेन गेट के बाहर ही बैठ रहे हैं। गुलशन, ऐसे में जो मरीज आ रहे हैं वो कहां पर अभी किस तरह से अपनी दिक्कतों को जो है संभाल रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर डॉक्टर्स अभी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे, ओपीडी सेवाएं बंद हैं, तो मरीजों का क्या कुछ कहना? और साथ ही जरा ये भी जानकारी दीजिए कि सरकार प्रशासन की तरफ से इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये जो समस्या है, जो डॉक्टर्स की मांगे हैं, उनको लेकर क्या आगे बातचीत होगी? देखिए, बिल्कुल आज जरूर सरकार के बड़े जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बातचीत आज एसोसिएशन की होगी, लेकिन इससे पहले कि सभी डॉक्टर इस समय हड़ताल पर हैं। जैसा आपने मरीजों का कहा, जो भी मरीज इस समय सिविल हॉस्पिटल में आ रहे हैं, डॉक्टर उन्हें यही कह रहे हैं कि इस सभी डॉक्टर जो है हड़ताल पर हैं, आज किसी भी मरीज की जांच नहीं होगी, कोई भी मरीज नहीं देखा जाएगा। ओपीडी हालांकि जो इससे पहले जब पेन डाउन किया था तो जरूर 2 घंटे के बाद ओपीडी सेवाएं, तमाम सेवाएं खोल दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर जो भी मरीज सिविल हॉस्पिटल में आ रहे हैं उन सबसे यही डॉक्टर कह रहे हैं कि हड़ताल पर है और किसी भी मरीज को नहीं देखा जाएगा। लगभग अगर हम जिले के मरीजों की बात करें तो लगभग 2000 मरीज रोजाना जो है सिविल हॉस्पिटल में आते हैं, अपनी जांच कराते हैं, कोई ओपीडी सेवाएं लेते हैं, कोई इमरजेंसी में आता है, तो लगभग 2000 मरीजों का आंकड़ा जो है लगभग होता है। तो ऐसे में आज वो 2000 मरीज सरकारी हॉस्पिटल में इलाज न कराकर अब क्या प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज भी सरकार के लिए रहेगा। क्योंकि यदि डॉक्टरों की बात नहीं मानी गई तो अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर चले जाते हैं तो तमाम स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो ठप रहेंगी। हालांकि आज जरूर स्वास्थ्य सेवाएं तमाम ठप है, जैसा मैंने आपको जानकारी दी कि आईसीयू भी बंद है, इस समय ओपीडी भी बंद है और एनआईसीयू भी बंद है, और जितनी भी तरह की सिविल हॉस्पिटल में सेवाएं होती हैं आम मरीजों के लिए, वो सभी सेवाएं इस समय ठप कर दी गई हैं। तो 10 बजे के आसपास सभी डॉक्टर्स मेन गेट के बाहर जो है इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, क्योंकि हमारी जो जिले के जो डॉक्टर हैं उनसे बातचीत हो पाई है, तो लगभग 10 बजे के आसपास तमाम डॉक्टर जो है वो इकट्ठे हो पाएंगे और लगभग इनकी संख्या 250 के आसपास बताई गई है कि 175 डॉक्टर जिले के जो है वो तमाम इकट्ठे होकर के हड़ताल करेंगे। और ये लगातार जो मांगे नहीं मानने पर आज जो है इन सभी डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए गुलशन धन्यवाद, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जो अपडेट है वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स की मांगे कब तक पूरी होती हैं और ये तमाम जो ओपीडी सेवाएं हैं, डॉक्टर्स की जो हड़ताल है वो कब तक खत्म होगी, ये देखने वाली बात है। तो आपको बता दें, प्रदेश भर में इस वक्त सरकारी डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। आपातकालीन सेवाएं समेत ओपीडी सेवाएं सब कुछ बंद है और तमाम जो मरीज हैं उन्हें अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब सुबह से जो मरीज अस्पताल का रुख कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों का, वहां पर साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज ये सभी सेवाएं बंद हैं और कब तक बंद रहेंगी इसकी भी स्पष्टता नहीं है। चूंकि आगे किस तरह से सरकार के नुमाइंदों से, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उनसे किस तरह से बातचीत होगी, किस तरह से समस्या का हल होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो मरीजों की जो दिक्कतें हैं वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, चूंकि डॉक्टर्स अपनी तमाम मांगों को लेकर इस वक्त सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं
और 10 बजे के करीब आसपास सभी जो डॉक्टर्स हैं वो अपने अपने ज़िले के अस्पताल पर इकट्ठा होंगे और इसके साथ ही नारेबाजी सरकार के खिलाफ करेंगे, ऐसी जानकारी जो है दी गई है हमारे सहयोगी के द्वारा। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, प्रदेश भर में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल जो है वो देखने को मिल रही है। इससे पहले भी 2 घंटे के लिए ओपीडी सेवाएं, जब इससे पहले हड़ताल डॉक्टर्स के द्वारा की गई थी तो ओपीडी सेवाएं बंद की गई थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही फिर से सेवाएं जो है ओपीडी की वो शुरू हो गई थी। डॉक्टर्स ने समय दिया था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन अब वो जो निर्धारित समय डॉक्टरों के द्वारा दिया गया था उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से सरकारी डॉक्टर्स में इस वक्त नाराजगी है, जिसको लेकर हड़ताल पर हैं प्रदेश के सभी सरकारी डॉक्टर्स। तो प्रदेश भर में सरकारी डॉक्टर्स की इस वक्त हड़ताल जारी है और इसके साथ ही अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को लेकर सुलह हो पाता है, चूँकि इस पूरे मामले का हल जो है वो सरकार के नुमाइंदों के द्वारा निकाला जाएगा, चूँकि तमाम जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, सरकार शासन प्रशासन की तरफ से ये तय किया जाएगा कि अब डॉक्टर्स की जो मांगे हैं वो क्या सभी मांगे मानी जाए या फिर कुछ मांगों को पूरा किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो बातचीत के जरिए स्पष्ट हो पाएंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे सोनीपत से, हमारे संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, जरा जानकारी दीजिए, अभी इस वक्त सरकारी अस्पतालों पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि आज सभी सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और सभी जो ओपीडी सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं, चूंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश भर में आज डॉक्टर्स का हल्ला बोल है, लिहाजा कई दौर की बातचीत सरकार के साथ हो चुकी है। हालांकि जिस प्रकार से 15 तारीख को लगातार जिस प्रकार से सरकार को चेताया था, एक प्रदर्शन जो है सांकेतिक तौर पर किया था और ऐसे में उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया, तो ऐसे में जो है अब अनिश्चितकाल की हड़ताल पर डॉक्टर चले गए हैं। लिहाजा एक बड़ा फैसला डॉक्टर्स का है, क्योंकि अलग अलग मांगे हैं। चाहे जिस प्रकार से बात करें, डॉक्टर्स का ये कहना है कि सरकार से कई दौर की बातचीत हो गई है और सरकार जो है बार बार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। लिहाजा अगर बात करें तो आज सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में न केवल ओपीडी बल्कि आपातकालीन तमाम वो सेवाएं, चाहे पोस्टमार्टम से संबंधित है, आपातकालीन में जो मरीज आते हैं वो सेवाएं हैं, तमाम सेवाएं जो है पूरी तरह से आज ठप रहेंगी। मांगे क्या कुछ है उसके लिए भी हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर सर, किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन है और आज जो है पूरी तरह से हड़ताल है? क्या डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचे हैं आज? हाँ, आज पूरी तरह से हड़ताल है, सभी स्वास्थ्य सेवाएं आज बंद हैं और हमारी 4 मुख्य मांगे थी जो आज ये नई नहीं है, जो पहले से चली आ रही है, जिसके ऊपर सरकार ने सहमति भी दे दी थी। सहमति होने के बावजूद भी सरकार उनको लागू नहीं कर रही है, इसलिए आज हमको ये कठोर कदम उठाना पड़ा है। हमारी 4 ही मुख्य मांगे हैं: स्पेशलिस्ट कैडर, डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को बंद करना, पीजी बॉन्ड को कम करना और फोर्थ एसीपी और गवर्नमेंट के बराबर अलाउंस। अच्छा डॉक्टर साहब, आज कुछ अन्य डॉक्टर पहुंचे हैं, नहीं आए? सभी डॉक्टर छुट्टी पे चले गए हैं, कोई नहीं आया। जिनके यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है केवल वही डॉक्टर आए हैं। अच्छा, एक मीटिंग भी है सरकार के साथ, क्या लगता है सहमति बन पाएगी? क्योंकि पहले भी कई बार बैठक हुई है। पहले भी हम तो आसमान के चलते हैं, हर मीटिंग में ये सोचते हैं कि काम हो जाएगा, अगर फिर भी काम नहीं होता है, हमारी मांगे आज नोटिफाई नहीं होती हैं, तो हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी इंडेफिनिट पीरियड के लिए। अनिश्चितकालीन स्ट्राइक है हमारी। निश्चित तौर पर अनिश्चितकाल हड़ताल पर डॉक्टर चले गए हैं। लिहाजा अगर बात करें तो नागरिक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पूरी तरह से हड़ताल पर हैं। लिहाजा जिस प्रकार से अलग अलग मांगों को लेकर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और डॉक्टर्स का यही कहना है कि सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई निर्णय जो है वो मजबूत स्तर पर नहीं लिया जा रहा है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं न केवल मरीजों को बल्कि दूर दराज से आने वाले जो तमाम लोग हैं उनको भी परेशानी जरूर झेलनी पड़ेगी।
रहेगी। लिहाजा आज जिस प्रकार से आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ ओपीडी पूरी तरह से बंद है, तो ऐसे में प्रशासन को भी जो है व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। कुछ प्राइवेट डॉक्टर या कोई इस प्रकार से कॉन्ट्रेक्चुअल जो डॉक्टर है उनको बुलाकर इलाज सुचारू कर पाए, लेकिन लगता नहीं है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी, क्योंकि नागरिक हॉस्पिटल में जिस प्रकार से प्रतिदिन एक डॉक्टर के पास 150 से ज्यादा की ओपीडी रहती है, और ऐसे में जो है प्रतिदिन इसी प्रकार का जो कार्यक्रम रहता है। और ठीक है राम सिंह मार, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम जो अपडेट है वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां सरकार और डॉक्टरों के बीच बैठक होगी। आज सरकार ने डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया है। दोपहर 12 बजे हरियाणा निवास में ये बैठक होनी है। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बैठक होगी। डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है और आज से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, ओपीडी सेवाएं भी बंद हो गई हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से डॉक्टरों को बैठक के लिए बुलाया गया। अब देखना यह है इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चूंकि सरकार और डॉक्टरों के बीच अब बैठक होनी है, इससे पहले भी कई दौर की बैठक हो चुकी है जिसमें जो है डॉक्टर्स की मांगों को नहीं पूरा किया गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स एक बार फिर से हड़ताल की राह अपनाई है। तो सरकार ने डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया है। 12 बजे ये मीटिंग होनी है, ये बैठक होनी है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि डॉक्टर्स की जो तमाम मांगे हैं उसको लेकर अब डॉक्टर्स एक बार फिर से हड़ताल की राह पर हैं और ओपीडी सेवाओं को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सरकारी अस्पताल में सभी सरकारी डॉक्टर्स इस वक्त कामकाज ठप कर चुके हैं। ऐसे में मरीजों को दिक्कत हो रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं डॉक्टर्स की मांगों को पूरा करने के लिए और इस हड़ताल को खत्म करने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता साहिल रुखाया इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल, 12 बजे मीटिंग होनी है हरियाणा निवास में सरकार और डॉक्टरों के बीच। ये मीटिंग किस तरह से महत्वपूर्ण होगी और क्या कुछ जानकारी है, कब तक जो है डॉक्टर्स की टीम जो है पहुंच जाएगी बातचीत के लिए, बैठक के लिए? बिल्कुल दीप्ति, आज प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की ओर से हड़ताल का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। पूरी तरह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं ठप हो चुकी है और इसी बीच मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर ने हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन को बातचीत के लिए जो है न्योता भेजा है। तो आज दोपहर 12 बजे हरियाणा निवास में हरियाणा सिविल सर्विस एसोसिएशन के साथ जो है बैठक करने का काम जो है वो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर करेंगे। इसमें तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के प्रधान जो राजेश खयालिया हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ समाधान जो है वो निकलकर इस बैठक के अंदर सामने आता है। साहिल, इससे पहले भी बैठक कई दौर की हो चुकी है सरकार और डॉक्टरों के बीच में, लेकिन जो डॉक्टरों की मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं। क्या लगता है आज की ये बैठक जो होगी वो डॉक्टर्स की जो सभी मांगे हैं, जो लंबित मांगे हैं, वो पूरी हो पाएंगी? दीप्ति, सरकार ने मांगे जो है वो मान ली गई है। 18 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ डॉक्टरों के डेलीगेशन की एक बैठक हुई थी। बैठक में मांगे मान ली गई है, लेकिन डॉक्टर जो है वो लिखित रूप में अड़े हुए हैं कि लिखित रूप में जो मांगे मानी गई है वो लिख कर दें। तो ऐसे में अभी तक सरकार की ओर से इस मामले में लिखित रूप से नहीं दिया गया। तो यही कारण है कि आज डॉक्टर जो है वो पूरे प्रदेश में हड़ताल पर चले गए। तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निष्कर्ष जो आज की बैठक से निकलकर सामने आएगा। चलिए साहिल, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम जो अपडेट है वो आपसे लेते रहेंगे। चूंकि जिस तरह से बैठक बुलाई गई है, अब देखना यह है कि क्या वो लिखित में मांगे सभी पूरी कर दी जाएंगी क्या, चूंकि इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें मांगे मान ली गई थी लेकिन लिखित में नहीं मिला था। आगे बढ़ते